गुड मॉर्निंग। क्लास 5 का लेसन 7, इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके थे। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सुंदरी बड़े फेर में पड़ी। वह और कहीं कोई नहीं, स्वर्ग की एक परी है। लक्खू बाबू ने उसको सोच में पड़ी देखकर कहा, क्या सोचती हो, नहीं दिखा सकोगी? अच्छा, स्वर्ग मत दिखाओ, मुझे दिव्य दृष्टि दे दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो उससे पूछता है कि ठीक है। सुंदरी बड़े फेर में पड़ जाती है, सोच में पड़ जाती है, वो क्या करेगी। वही जो है वो सुंदर जो दिखाई दे रही थी स्त्री थी, जो लड़की थी, वो एक स्वर्ग की परी थी। तो बोलता ठीक है, अगर तुम मुझे स्वर्ग नहीं दिखा सकती तो एक काम करो, मुझे दिव्य दृष्टि दे दो। दिव्य दृष्टि का दाम बहुत है। तो कितना दाम है? अभी तुमको रुपया देता हूँ। तो वो परी बोलती है दिव्य दृष्टि का दाम बहुत है। तो बोलता ठीक है, तुम्हें कितना चाहिए, कितना दाम है मुझे बताओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। परी ने कहा, पागल कहेगा, स्वर्ग की ये चीज क्या तुम्हारे इस रुपए से मिलेगी? उसके लिए स्वर्ग का रुपया चाहिए। तो बोलती है कि दिव्य दृष्टि तो स्वर्ग की चीज है, और क्या ये स्वर्ग की चीज तुम्हें ये मामूली पैसे से मिल जाएगी? उसके लिए तो स्वर्ग के रुपए चाहिए होते हैं। अच्छा, एक बात सुनो, तुमको एक टिड्डा देती हूँ, जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तभी तो वो बोलती है ठीक है, मैं तुमको एक डिब्बा दे रही हूँ, जब भी तुम कोई एक अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इस डिब्बी में आपसे आप आ जाएगा, मगर जब तुम कोई बुरा काम करोगे तब जमा में से 1 रुपया आप उड़ जाएगा। तो एक डब्बा देती है और बोलती है कि तब तुम कुछ अच्छा काम करोगे तो इसमें 1 रुपया ऐड होता जाएगा, और जब भी कुछ बुरा काम करोगे उसमें से 1 रुपीस माइनस होता जाएगा। जब तुम्हारे पास डिब्बिया भर रुपया हो जाएगा तब मैं आकर तुमको दिव्य दृष्टि दूंगी। तो वो उसको देती है डब्बा, बोलती है जब ये पूरा फुल हो जाएगा तब मैं आकर तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दूंगी। लक्खू चुपचाप सुनता था। टिड्डा धीरे से निकल भागा। लक्खू डिबिया लेकर उछलते कूदते घर आया। उसने घर आकर देखा कि एक भिखारी दरवाजे पर भीख मांग रहा है। लक्खू बाबू के पास पैसा था, किंतु भिखमंगे को देने का मन नहीं था। वह भिखारी को टरकाने को जाता है कि खिड़की के पास उसने नवल किशोर चाचा को देखा। नवल किशोर चाचा लक्खू को दान करते देखकर बहुत खुश होते हैं और दान का चौगुना इनाम देते हैं। तो लक्खू जो है बड़ा खुश हो जाता है। खुश होकर अपना जो डब्बा दी थी वो डब्बा लेकर आता है। जब वह घर आकर देखता है तो एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, किंतु भिखारी को उसे भीख देने का मन नहीं था। वह भिखारी को टरकाने को जाता है कि खिड़की के पास उसने नवल किशोर चाचा को देखा। नवल किशोर चाचा लक्खू को दान करते देखकर बहुत खुश होते हैं और दान का चौगुना इनाम देते हैं। चाचा को देखकर लक्खू ने भिखारी को 2 पैसे दे दिए। उस दिन नव किशोर बड़े प्रसन्न हुए। तो उसे दान देने का मन नहीं था, लेकिन चाचा सोचते हैं कि ये दान दे रहा है, और वो जितना भी जो भी दान दिया होता है उसको चाचा को देखकर, वो अभी तक तो दिया नहीं होता, चाचा को देखकर वो कुछ पैसे दान दे देता है, और चाचा उसे उसके बदले में चौगुना इनाम भी दे देते हैं। उन्होंने लक्खू को एक 98 इनाम में दी। लक्खू ने सोचा देखूं तो सही डिबिया में रुपया आया कि नहीं। भिखारी को पैसा देना तो अच्छा काम है। डिबिया खोलकर देखा तो ठन गोपाल। किसी ने कहा 98 के लोभ से पैसा दिया था, 98 मिल गई, मुंह मत बनाओ, रुपया नहीं पाओगे। तो अब ये सोचा था अरे भिखारी को तो पैसा देना अच्छी बात है, तो जरूर इसमें पैसे आएंगे। जब वो खोल कर देखता है तो वो पूरा खाली आती है, उसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं रहता। तो कोई बोलता है कि अरे तुमने तो ये पैसा क्यों दिया? वो तो देना नहीं चाहता था, बल्कि पैसा पाने के लोभ में उसने भिखारी को दान दिया था, इसीलिए इसके बदले में पैसे उसके डब्बे में नहीं आए। लक्खू के साथी मोती को बड़े जोर से ज्वर आया था। लक्खू उसे देखने गया। मोती अनार के लिए रो रहा था। मोती की माँ पुचकारती और समझाती थी, अनार कहाँ पाए बेटा, रो मत, देखो लोटा गिरवी रखकर तुम्हारे लिए दवा लाई है। लड़का थोड़ा समझता है, वह रोता ही रहा। मोती की माँ की बात सुनकर लक्खू को बड़ा दुख हुआ। वह चुपके से एक काबुली की दुकान में 2 आने का अनार मोल लाकर मोती को दे आया। मोती की माँ ने लक्खू को
बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। एक बार उसके एक दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है, जाकर देखता है उसे बुखार होता है और वो रो रहा होता है। क्यों रो रहा होता है ना, उसे अनार खाना होता है। उसकी माँ उसे समझा रही होती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने तो लोटा बेचकर तुम्हारे लिए दवाई लाई है, अब तुम मत रो। ये देखकर उसे बहुत दया आ जाती है और एक अनार लाकर उसे दे देता है। ये जब अनार लाकर देता है तो उसकी माँ उसे बहुत आशीर्वाद देती है। ठन ठन, ये क्या? लक्खू ने डिबिया खोलकर देखा। दो इकट्ठे रुपए डिब्बे में आ गए हैं। घर आकर लक्खू बाबू ने देखा कि उसकी छोटी बहन जानकी की उसकी क ख ग लिखने की कॉपी लेकर इधर उधर फाड़ फूड़ रही है। बेवकूफ़, ये क्या करती है, कहकर लक्खू बाबू ने जानकी के गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया और कॉपी छीन ली। डिबिया में से 1 रुपया उड़ गया। तो वो जो अच्छा काम किया था, जो अनार ला कर दिया था अपने दोस्त को, इसलिए एक ही साथ उसके डिब्बे में 2 रुपये आ गए थे। घर आता है, आकर देखता है कि उसकी छोटी बहन जो है उसका कॉपी फाड़ रही है। उसे समझाने के बजाय वो उसे एक चमेट लगा देता है और उससे कॉपी छीन लेता है। जैसे ही वैसा करता है, उसके डिब्बे में से 1 रुपया गायब हो जाता है। एक दिन लक्खू कांच की सेना लेकर खेलता था। 2 तरफ सिपाहियों की 2 कतार कंधे पर बंदूक लिए खड़ी है। लक्खू कभी एक सिपाही को आगे बढ़ाता, कभी दूसरे को पीछे हटाता और तीसरे को बगल में खड़ा करता। वह बड़ा व्यग्र हो रहा है। घनघोर लड़ाई के पहले सेनापति स्थिर रह सकता है। इतने में जानकी चिल्लाई, भैया भैया, अमाले लत का पहिया तेला हो गया। ओह, यह इस समय भी तंग करती है। लक्खू ने पहले सोचा कि जानकी को डांटकर भगा दूं, किंतु माँ की बात याद आई। छी, भाई भी कभी छोटी बहन से झगड़ा करता है, वह कभी बच्ची है, उसकी समझ ही कितनी है। लक्खू ने लड़ाई रोककर जानकी के रथ का जो पहिया टेढ़ा हो गया था उसे सीधा कर दिया। ठन, फिर रुपया आया। अजी, तब तो स्वर्ग का रुपया बड़ा सस्ता है। तो वो अपने जो खेल में बहुत व्यस्त हो गया था, मतलब पूरा डूब गया था। उसी समय उसकी बहन आकर बोलती है कि मेरे रथ का पहिया टेढ़ा हो गया है। तो पहले तो इसके मन में आया कि अपनी बहन को डांटे, लेकिन फिर उसे याद आता है कि नहीं, माँ ने समझाया था ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो क्या करता है ना, रथ के पहिए को उसका ठीक कर देता है। उसके बाद सोचता है वो खेलेगा। अचानक बक्से में ठन की आवाज़ आती है और 1 रुपया बढ़ जाता है। पहले लक्खू रुपये के लालच से अच्छे अच्छे काम करता था। अब उसको ऐसा आभास हो गया कि वह भूल कर भी बुरा काम नहीं करता। अब वो कभी भी गलत काम ही नहीं करता था। आज लक्खू के पास डिबिया भर रुपए हैं। वह बड़े आनंद में है। तुम पूछते हो, लक्खू को इतना आनंद क्यों है? तुम्हारे पास एक संदूक रुपया है, तुमको तो इतना आनंद नहीं क्यों होगा? यह रुपया और तुम्हारा रुपया क्या एक ही है? लक्खू बाबू ने क्या किसी की रोटी छीनकर रुपया बटोरा है, या किसी की जमा मारकर अपनी डिब्बी भरी है? परी की बात झूठी नहीं होती। अब स्वर्ग देखने का उपाय हुआ। आनंद में मग्न होकर लक्खू बगीचे में टहलता था। इतने में एक बूढ़े सन्यासी ने वहां आकर उसको आशीर्वाद दिया। लक्खू बाबू के कुछ पूछने से पहले ही सन्यासी कहने लगा, बच्चा, तुम्हारे हाथ की डिबिया मैंने देखी है, उसमें स्वर्ग का रुपया है। मेरे पास भी ऐसा ही एक डिबिया रुपया था। कल गंगा जी में नहाते समय डिबिया गिर गई। बुढ़ापे में स्वर्ग जाना चाहता था, किंतु जो सहारा था वही खो गया। अब कैसे जाऊं? उतने ही में बगीचे में घूम रहा होता है, एक सन्यासी आते हैं और बोलते हैं, मेरे पास भी ये डिबिया, ऐसी डिबिया थी, ये स्वर्ग की डिबिया है, स्वर्ग के रुपए हैं, मुझे पता है। मैं भी इस डिबिया के रुपयों से स्वर्ग जाना चाहता था, लेकिन इस उम्र में अब क्या करूं? कल जो है ये डिबिया जब वो कहाँ गया, वो डिबिया जो था वो नहाते समय वो पानी में गिर गया। गंगा जी में नहाते समय गिर गया, किंतु जो सहारा था वो अब खो गया। अब कैसे जाऊं? तुम अगर अपनी डिबिया मुझे दे दो तो स्वर्ग चला जाऊं, तुमको बड़ा पुण्य होगा। अरे राम, सन्यासी तो बड़ा लालची निकला।
वह जानता है कि कितनी मेहनत से डिबिया भर रुपया होता है। लक्खू बाबू के इतने यत्न का धन मांगने में उसको लाज नहीं आई। तो सन्यासी बड़ा लालची था। उसे पता था कि वो डिबिया भरने में बहुत मेहनत लगती है और वो लक्खू से वो डिबिया चाहता था। किंतु लक्खू इस असमंजस में नहीं पड़ा। उसने सोचा कि सन्यासी बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह फिर से रुपया बटोर कर स्वर्ग नहीं जा सकता और मुझको अभी बहुत समय है। इच्छा करने ही से ऐसी कई डिबिया रुपया मैं जमा कर सकता हूँ। लक्खू बाबू ने हर्ष चित्त से सन्यासी को डिबिया दे दी। सन्यासी ने डिबिया लेकर कहा, बच्चा, तुम्हारा दान व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे पास एक चीज है, उसको मैं तुमको देता हूँ। आंखें मूंदो। लक्खू बाबू ने आंखें मूंदी। सन्यासी ने उसकी आंखों पर हाथ फेर दिया। लक्खू ने आंखें खोलकर देखा तो सन्यासी नहीं है, किंतु उसकी आंखें नई हो गई। वह सब कुछ नया देखने लगा। लक्खू जिस दिव्य दृष्टि के लिए तरसता था, आज वह दिव्य दृष्टि उसको मिल गई। वह मृत्यु लोक में रहकर स्वर्ग की अपूर्व शोभा देखने लगा। मृत्यु लोक में रहकर स्वर्ग का अनिवर्चनीय सुख भोगने लगा। अनिवर्चनीय सुख का मतलब होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर मृत्यु लोक में रहकर स्वर्ग सुख चाहते हो तो परोपकार करो। परोपकार के लिए प्राण की परवाह भी मत करो। स्वार्थ और कंजूस कभी मत बनो। बाबा तुलसीदास भी कह गए हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो वो बोल रहे हैं अगर स्वर्ग चाहते हो तो परोपकार करो, दूसरों की भलाई करो, कंजूस मत बनो। ऐसा करने से ही तुम स्वर्ग की प्राप्ति तुम्हें हो सकती है। तुलसीदास भी कह गए हैं, परहित सरिस धर्म नहीं कोई। परहित की भलाई करने से बड़ा धर्म और कोई नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है ना, परोपकार द्वारा ही इस पृथ्वी पर स्वर्ग में सुख की प्राप्ति, स्वर्ग का सुख प्राप्त किया जा सकता है। हमेशा हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, लोगों के, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम क्वेश्चन आंसर ग्रामर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।